चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। हमने यहाँ रास के पद को पहले राग मालव में गायन कियो है और बाकी बाद बड़ी सरल और सरस ब्रज भाषा में या को भाव विवेचन प्रस्तुत कियो है। चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। मुख प्रताप रंजित वृंदावन नवल युवती जन सुखकारी। चंद गोविंद कमल नयन कमनीय मनोहर मनहरनी गोकुल नारी। कमल नयन हस्त कमल पर गलित कुसुम तल नृत्यमान प्रीतम प्यारी। चंद गोविंद रस में रास रसिकनी भामिनी अति रसाल बने बिहारी। रस में भांग कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक राय गिरवरधारी। चंद गोविंद चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। ठाकुर जी के जो रास मंडल है वह को बड़ा सुंदर वर्णन कृष्णदास जी ने किया है। कृष्णदास जी कैसो सुंदर निरूपण कर रहे हैं। कृष्णदास जी कह रहे हैं चंद गोविंद ठाकुर जी जो हैं, श्री गोविंद जो हैं, वे चंद्रमा के समान शोभायमान है रहे हैं। और गोपी तारागण, और गोपी जो हैं जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारागण जो हैं वो प्रकाशित हुए, ऐसे ही बीच में ठाकुर जी चंद्रमा के समान है। चंद गोविंद और गोपी, जो गोपी व रास में नृत्य कर रही हैं ठाकुर जी के संग, वे तारागण के समान है। चंद गोविंद गोपी तारागण और बने रास में बनवारी। और ठाकुर जी जो है वो रास में बने हुए हैं। गोविंद तो है वो चंद के रूप में बने हुए हैं और गोपी जो है वे तारागण के रूप में बनी हुई है। और एक दूसरा यहाँ निरूपण ये भी है कि रास मंडल जो है वाकु पूरे ब्रह्मांड को रूपक दियो गयो है। तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, पूरा हमारा जो ये खगोल जो क्षेत्र है वह क्षेत्र में प्रकाशित होके शरद की पूर्णिमा की तरह प्रकाशित हो गए। जैसे शरद को चंदा प्रकाशित हो, ऐसे ठाकुर जी
वह पूरे जगत रूपी रासमंडल में, पूरे ब्रह्मांड रूपी रासमंडल में ठाकुर जी चंद्रमा के समान शोभायमान है। चंद गोविंद और गोपी तारागण, और गोपी जैसे तारागण जो है वो चंद्रमा के चारों ओर वह के रूप को निहारो करें, ऐसे गोपी जो है वो तारागण के समान ठाकुर जी के रास में निमग्न है कि ठाकुर जी के चंद्रमुख को निहार रही है। चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। अब आगे कितना सुंदर भाव दियो है कि मुख प्रताप रंजित वृंदावन। चूंकि ठाकुर जी रास में चंद्रमा के समान बने वही, तो ठाकुर जी के जो चंद्रमुख को जो प्रताप है, ठाकुर जी के चंद्रमुख के सौंदर्य को जो प्रकाश है, जो प्रताप है, वाते वृंदावन रंजित है। माने वृंदावन सुगंध सुंदर लग रहे हुए, वृंदावन प्रकाशित है रहे हुए, वृंदावन उज्ज्वलता को प्राप्त है रहे हुए। मुख प्रताप ठाकुर जी के, चूंकि ठाकुर जी रास में चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे हैं, तो ठाकुर जी को जो चंद्रमा के समान जो मुख है वो वृंदावन को रंजित कर रहे हो, वृंदावन को सुंदर बना रहे हो, रंजित वृंदावन। और नवल जुवती तन सुकुमारी, और ठाकुर जी के मुख चंद्र को प्रताप जो है, ठाकुर जी के मुख चंद्र को जो प्रकाश है वो केवल वृंदावन ही वृंदावन पर नहीं पड़ रहे हो, वो नवल जुवती, जो युवती, जो गोपी जो रास में नृत्य कर रही हैं, जो नवल हैं, जिनकी वय, जिनकी आयु जो है वो नई है, नवयौवना जो है, नवल युवती तन सुकुमारी। और उनको तन कैसा है गोपीन को? सुकुमारी, बहुत सुकुमार तन है, बड़ो कोमलांगी है, नव यौवना है, नवल युवती तन सुकुमारी। तो ठाकुर जी को जो चंद्र के समान जो मुख है, वो जब रास में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं ठाकुर जी, तो उनके मुख कमल, मुख चंद्र रूपी जो प्रकाश है वो वृंदावन को भी शोभायमान बना रहा है, और जो नवल युवती हैं जिनको तन सुकुमार है उनको भी रंजित कर रहे हो, उनको भी आनंदित कर रहे हो। कमल नयन कमनीय मनोहर मन हरनी गोकुल नारी। आहा, कैसा सुंदर वर्णन किया है। कमल नयन, ठाकुर जी के नयन जो हैं वो कमल के समान है। जैसे कमल जो है वहां में श्वेत रंग भी हो और लाल रंग भी हो, लाल और श्वेत के बीच को रंग हो, ऐसे ही ठाकुर जी के नेत्र जो हैं वो वह रास के रस के आनंद में निमग्न है कि गोपीन के संग जब ठाकुर जी रास कर रहे हैं, तो जो गोपीन के संग रास में जो आवेश ठाकुर जी को आया हुआ है, बात ठाकुर जी के नेत्र जो हैं वो लालिमा लिए हुए होंगे। ठाकुर जी आनंद में इतने भर गए कि उनकी आंखन में लालिमा जो है झलकने लगी। और चूंकि आंख जो है वो श्वेत वर्ण हुए, तो श्वेत और रक्त के बीच की, श्वेत और लाल के बीच को जो रंग है, ऐसा ठाकुर जी को रंग है कमल नयन। ठाकुर जी के नयन कैसी? कमल के समान है। और कमल की पंखुड़ी भी कैसी हुए? जैसी कमल की पंखुड़ी हो, ऐसो ठाकुर जी के नेत्रन को स्वरूप है कमल नयन। और कमनीय, कमनीय कहें, कमनीय एक तो सुंदरते कहें, और दूसरे कमनीय कहें जाके प्रति कामना की जाए, जाको प्राप्त करने की इच्छा की जाए। तो ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं कि जिन नेत्रन के सौंदर्य को पान करने के काजे गोपी जो है वो कामना कर रही हैं, या हमारे कमनीय हैं। कमल नयन कमनीय और मनोहर, और ठाकुर जी के नेत्र कैसे? मन को हरवे वाले हैं। जो भी ठाकुर जी के नेत्रन की ओर निहारे, ठाकुर जी के नेत्रन को दर्शन करे, वाके मन को हर लें ठाकुर जी। कमल नयन कमनीय मनोहर और मन हरणी गोकुल नारी। जो गोकुल की नारी जो या रास में नृत्य कर रही हैं, जो ठाकुर जी के रास की या क्रीड़ा में निमग्न है, उनके मन को हरवे वाले हैं ये नयन। और दूसरा एक अर्थ और निकले कि गोकुल की जो नारी है वो स्वयं भी मन को हरवे वाली है, मन हरनी है, वो ठाकुर जी के मन को हर रही है। और ठाकुर जी के कमल नयन जो है वो गोपीन के मन को हर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के मन को हरवे वाले हैं। कमल नयन कमलीय कमनीय मनोहर और मन हरनी गोकुल नारी। अब यह रास के मध्य
प्रिया और प्रीतम दोनों रास में निमग्न हैं। तो वाको कैसो सुंदर भाव दियो है, हस्त कमल पर गलित कुसुम धन। ठाकुर जी और स्वामिनी जी के हस्त कमल पे, जो ठाकुर जी के और स्वामिनी जी के जो हस्त कमल माने कमल के समान जो उनके हस्त हैं, जो उनके हाथ हैं, उनपे गलित कुसुम दल, उनपे जो कुसुम दल जो हैं वो कैसे गलित माने जो जल से भीगे हुए हैं, जो ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल ठाकुर जी के रास के आनंद में आके द्रवीभूत हो गए हों, गल गए हों। तो ऐसे गलित कुसुम के पुष्प थे। तो ठाकुर जी के हस्त कमल पे जो कुसुम दल हैं वो ठाकुर जी के, या जो कुसुम दल हैं, जो पुष्प की पंखुड़ी हैं, जो पुष्प हैं, वे ठाकुर जी के या रास के आनंद में निमग्न होके मानो द्रवीभूत हो गए, गल गए हैं। ऐसे ठाकुर जी के और स्वामी जी के हाथन में कुसुम दल शोभायमान हो रहे हैं। और नृत्यमान प्रीतम प्यारी, प्रीतम और प्यारी, प्रीतम भगवान श्री कृष्ण और प्यारी श्री राधिका जी, तो दोनों जो हैं बड़े मान में, नृत्य मान प्रीतम प्यारी, ऐसे नृत्य नहीं कर रहे, बड़े मान के संग, बड़े गर्व के संग, और एक दूसरे को या बात को मान है रहा कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ नृत्य कर रही हूं, मैं ज्यादा श्रेष्ठ नृत्य कर रही हूं। तो नृत्य मान प्रीतम प्यारी, नृत्य में अपने मान को सुरक्षित रखे, और प्रीतम और प्यारी हाथन में कुसुम दल लेके नृत्य कर रहे हैं। और रस में रास रसिकनी भामिनी अति रसाल बने बिहारी। क्या अद्भुत निरूपण किया है। रस में रास, रास स्वयं जो है वो रसमय है, रस से परिपूर्ण है। ऐसो रास जहाँ ठाकुर जी और स्वामिनी जी और सारे गोपी जो हैं तारागण के रूप में, ठाकुर जी चंद्रमा के रूप में, जो शरद की पूर्णिमा के वृंदावन में जो नृत्य कर रहे हैं, तो वो रास कैसा होगा, रसमय, रस से भरो भयो, रस में रास। और रसिकनी भामिनी, और भामिनी जो है स्वामिनी जी जो है, राधा रानी जो है, वो रसिकनी है, रस को ग्रहण कर वाली है, रस की अधिष्ठात्री देवी है। रस में रास रसिकनी भामिनी और अति रसाल वाले बिहारी। और ठाकुर जी का काजे कृष्णदास जी ने कहा गई है अति रसाल। यहां सब रस में रास, रास जो है वो रस्ते भरो भयो है। रसिकनी भामिनी, भामिनी स्वामिनी जी रसिकनी है, लेकिन अति रसाल, बहुत ज्यादा रसिक, और रसाल माने सुंदर भी हो, अति रसाल बने बिहारी। और ठाकुर जी जो है वो अति रसाल बने हुए, बड़े रस्ते परिपूर्ण बने हुए, रस्ते आप्लावित बने हुए, रस्ते भरे हुए बने हुए ठाकुर जी, अति रसाल बने बिहारी। और कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक राय श्री गोवर्धन धारी। कृष्णदास जी कहें कि कृष्णदास के प्रभु जो हैं वो रसिक शिरोमणि हैं, रसिकन के भी शिरोमणि, उनमें सबसे श्रेष्ठ, सब सर्वोच्च स्थान जिन्हें प्राप्त की हुआ, रसिक शिरोमणि। और रसिक राय, रसिकन के राजा, राय कहें राजा की, रसिक राय श्री गोवर्धन धारी। श्री गोवर्धन धारी जो हैं वो रसिकन के राजा हैं। अब आप या रास की जो ठाकुर जी की अद्भुत लीला है, आपको अपने नेत्रों के सामने आप शब्द चित्र बनाने को कोशिश करो कि ठाकुर जी और स्वामिनी जी, मैं आपके सामने वह रूपक प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ठाकुर जी और स्वामिनी जी बीच में नृत्य कर रहे हैं, गोपी जन जो हैं वो तारागण के रूप में ठाकुर जी चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे हैं, और ठाकुर जी के और स्वामिनी जी के हाथन में पुष्प कमल, हस्त कमलन में जो है कुसुम दल हैं, और ठाकुर जी रसिक राय हैं। और ऐसे रस के आनंद के बीच में ठाकुर जी और स्वामिनी जी गोपी जनन के संग में जो नृत्य कर रहे हैं, जो रास कर रहे हैं, वह रास को आनंद अवर्णनीय है। लेकिन वह रास को साक्षात्कार किया है कृष्णदास जी ने, यह हमारा इतना सुंदर निरूपण उन्होंने किया है। चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी। जय हो।